नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा और ये प्रोजेक्ट है माइंडेक्स प्रोजेक्ट। माइंडेक्स के नाम से हमने एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि बच्चों के लिए है। दोस्तों, ये किसी भी प्रकार के किसी भी क्लास के बच्चे हो सकते हैं। हो सकता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ क्लास के हो, लेकिन हम बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं सिक्स्थ से लेकर 12th क्लास के, और उनमें भी हम एक सुपर फोकस हम रख रहे हैं जो साइंस के स्टूडेंट है, जो 11th और 12th या फिर जो लोग जो है कुछ जिनके टारगेट कुछ बड़े हैं, जिनके ड्रीम्स कुछ बड़े हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर जो कुछ बड़े ड्रीम्स लेकर जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। हम उनकी किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनके जो माइंड है उस माइंड की केयर से संबंधित हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम माइंड केयर से संबंधित सभी प्रकार की सर्विसेज जो है वो हमारे इस शहर में देते हैं, सूरतगढ़ में, जो कि श्रीगंगानगर ज़िले में है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के आसपास के सभी बच्चे माइंड केयर से संबंधित सभी प्रकार की सेवाएं इस रूप में लेवें कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए, और इसको लेकर हमने ये माइंडेक्स प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। दोस्तों, इसके अंदर अगर साइंस के स्टूडेंट है, 11th 12th के स्टूडेंट है, या फिर जो 10th के भी स्टूडेंट है जो साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमसे संपर्क करें और हम उनको एक स्पेशल तौर पर पर्सनल जो एक चीज़ें रहती है वो भी सर्विसेज देंगे। लेकिन आज मैं इसी माइंडेक्स प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर ये एक पूरा एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा, एक डिजिटल कोर्स रहेगा, जिसके अंदर टोटल 10 सेशन रहेंगे। दोस्तों, 10 सेशन लगभग जो है, एक सेशन 7 से 8 मिनट या फिर 10 मिनट का रहेगा। 10 सेशन में हम आज चर्चा करेंगे इस पूरे 10 सेशन के अंदर कि चिंता से मुस्कान तक। इस सेशन का जो नाम है, इस कोर्स का जो नाम है वो रहेगा चिंता से मुस्कान तक। चिंता किस बात की चिंता? दोस्तों, जब पढ़ाई करते हैं और जो स्टूडेंट कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई में कुछ करना चाहता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है स्ट्रेस की, कि जो वो उसके पास टाइम उतना ही है, उतने टाइम के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, तो अपनी लाइफ को लेकर वो थोड़ा सा जो है उसके अंदर उथल पुथल होने लग जाती है, और स्ट्रेस को वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाने की वजह से जो है उसको स्ट्रेस आने लग जाती है, और स्ट्रेस की वजह से उसकी पढ़ाई जो है वो डाउन चली जाती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इस बड़ी समस्या को हम इस पूरे 10 सेशन में जो है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम बेस्ट जो है हमारी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज इसका फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आगे के जो सेशन है वो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, हम सबसे पहले जो है हम चिंता को लेंगे, हम स्ट्रेस को लेंगे। चिंता एक्चुअली जो है वो तनाव को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चिंता एक अच्छे से उसको अगर देखा जाए तो वो कुछ अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पर तनाव को यानी स्ट्रेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों को स्ट्रेस किस प्रकार से होती है, क्या ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर बच्चे स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। उसके बाद में हम स्ट्रेस की वजह से होने वाले जो नुकसान हैं, कि अगर हमें कोई नुकसान नहीं है तो हम इस स्ट्रेस के ऊपर ना तो चर्चा करें, ना बात करें, और ना हम इसको मैनेज करें, या फिर इस पर कोई भी चीज़ों को हमें करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं बच्चों को और क्या नुकसान हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आएंगे। सबसे पहले प्राइमोर्डियल मैनेजमेंट पर आएंगे कि हम क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे ही, आप अपने लेवल पर भी वो कर सकते हैं। क्या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप अगर हर रोज़ जिन चीज़ों का अगर आप पालन करो तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। और फिर उसके बाद में क्या ऐसी एडवांस चीज़ें हैं जो आप अपने स्तर पर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आवश्यकता तो पड़ेगी जब ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, और उसके अंदर हेल्प हम आपकी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों की जो चर्चा है वो आज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा स्ट्रेस की। तो दोस्तों, स्ट्रेस जो है
वो एक बहुत ही पॉजिटिव इवेंट है, बहुत ही एक यूज़फुल इवेंट है। जैसे कि जो कि घर के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई से जुड़े हुए होते हैं, और वो लोग किसी एक बच्चे को देखकर ये महसूस करने लग जाते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बच्चा जो है वो अपनी लाइफ के अंदर और अपनी इस पढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छा जो है वो पढ़ाई कर रहा है। वो उनको देखते ही 1, 2 या 5 मिनट में उनको महसूस होने लग जाता है। दोस्तों, वो जो चीज़ होती है वो स्ट्रेस ही होती है, यानी कि वो स्ट्रेस होती है, लेकिन इस स्ट्रेस के 2 रूप होते हैं जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में चर्चा करूँगा। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। तो वो लोग उनके अंदर एक यू स्ट्रेस को देखते हैं कि एक यू स्ट्रेस, जिसको हम आसान भाषा में फ़िक्र भी कह सकते हैं। जो बच्चा फ़िक्र करता है अपने पढ़ाई की, जो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ने की फ़िक्र करता है, तो वो बच्चा बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ता है। तो इस वजह से फ़िक्र होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत कीमती टाइम है, और इस टाइम के अंदर हम अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई के अंदर लगाएं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो स्ट्रेस होना लाजमी है, स्ट्रेस हर एक इंसान के साथ में होती है। आपके पास में जीवन है तो आपके पास में स्ट्रेस भी होगी, आपको तनाव होगा, लेकिन उस तनाव को मैनेज करना भी आपके हाथ में है। अगर आप उस तनाव को मैनेज करते हो तो उससे आपको परेशान होने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से स्ट्रेस के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहो तो आप अच्छा स्ट्रेस लीजिए, यू स्ट्रेस लीजिए, और स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, और इसी के साथ में स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आपने अच्छे से स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ खो दोगे। तो इस वजह से आज का सेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। स्ट्रेस जो है, जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आप उसके कारणों तक जाने की जो चीज़ है वो ज़रूर करोगे। आप उसके कारण पता करने का एक कोशिश जो है आपके लेवल पर ज़रूर करोगे। हो सकता है कि वो जो स्ट्रेस है वो बाहरी कारणों की वजह से हो, आपकी पढ़ाई की वजह से नहीं हो। अगर ऐसा है तो आप किसी और इंसान की हेल्प लेकर उसको दूर कर सकते हो सकता है वो स्ट्रेस आप खुद ही दूर कर सकते हो। तो हमें कारणों में जाना है कि बाहरी कारणों की वजह से या फिर आंतरिक कारणों की वजह से। बाहरी कारण ऐसे जैसे कि इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग होता रहता है, जैसे आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, आपकी जो फैमिली है उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। अगर वो चीज़ें हैं तो आप उन कारणों को दूर करोगे। अगर आपके आंतरिक कारण हैं, अगर आपके खुद के जो कि ऐसे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारण आता है वो आता है आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट। दोस्तों, आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्टडी के प्रति एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर एक ऑनलाइन कोर्स, एक डिजिटल कोर्स अलग से मैं एक आपके लिए जो है एक तैयार करूँगा, जिसमें पूरा वो माइंडसेट का कोर्स होगा कि भाई माइंडसेट आपका इतना पॉजिटिव माइंडसेट हो पढ़ाई के लिए, जिससे आपको पढ़ाई आसान लगे। आप जब पढ़ने बैठ जाओ तो 1 घंटे जब आप पढ़ाई करो तो आपको ऐसे लगे कि अभी तो 10 या 20 मिनट हुए हैं। पढ़ने में आपकी जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाए। तो इन सब समस्याओं का समाधान जो है वो माइंडसेट के कोर्स से आपका होगा। तो आपका माइंडसेट के अंदर अगर दिक्कत होती है तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आने लग जाता है दोस्तों। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, जो गुण आपके अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके अंदर डेवलप नहीं है तो आपके दिक्कत होने लग सकती है। आपका जो स्टाइल है दैनिक, जो कि आपका जीवन जीने का जो स्टाइल है, जिसके अंदर आप कितना एक्सरसाइज करते हो, कितना आपका खान पान है, उन सब चीज़ों से आपका जो लाइफ है वो प्रभावित होती है। हो सकता है दोस्तों आपको कोई ऐसी समस्या हो जो बॉडी से या फिर आपके माइंड से संबंधित है। अगर वो चीज़ है तो भी आपको स्ट्रेस हो सकती है। तो आपको अपने कारणों पर ज़रूर जाना है दोस्तों। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, बहुत सारे जो है हमारे अंदर ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो कि हमें
बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, जितनी एक्टिविटी की हमें आवश्यकता नहीं होती, और वो एक्टिविटी को संभाल पाना, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी जब आपको उस अपनी एक्टिविटी पर ही जब खर्च होना स्टार्ट हो जाती है, तो माइंड आपका जो है वो पढ़ाई के प्रति बहुत ही अच्छे से हार्मोनियस के अंदर होता नहीं है, और वो स्टेज जब तक आएगी नहीं तब तक आपकी पढ़ाई ढंग से होगी नहीं। दोस्तों, हमने आज के इस सेशन के अंदर ये जाना कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और हमें इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे बात करेंगे कि अच्छी स्ट्रेस कौन सी है, इसके क्या करैक्टर हैं, और हम इसको किस प्रकार से और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी हो। तो उम्मीद करते हैं आज की जो ये वीडियो और आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल जवाब हो वो आप हमें पहुंचा सकती हो कमेंट के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।